Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Chagge's Biology, and today in this video I'm going to explain about यूरिया साइकिल। तो मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ यूरिया साइकिल की। इसे मैं कम्प्लीटली डिस्कस करूँगा, उसके 5 स्टेप, आप उसे किस तरीके से लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। मैं उसके पूरे नोट्स प्रोवाइड करूँगा इस वीडियो के अंदर, और आपको देखने को मिलेगा उसकी केमिकल कंपोजिशन के बेस पर भी हम डिस्कस करेंगे किस किस टाइप से केमिकल कंपोजिशन उसकी बनती है यूरिया साइकिल की। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। ओके, यूरिया साइकिल की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली फर्स्ट मेटाबॉलिक साइकिल है जो कि इनिशिएट करी गई थी बाय द हेंस क्रैब एंड कर्ट हेंसिलेट। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज क्रैब हेंसिलेट साइकिल, और ये 1932 के अंदर इलिसिडेट की गई थी। इसलिए इसी यूरिया साइकिल को हम क्रैब हेंसिलेट साइकिल कहते हैं, क्योंकि इन दो साइंटिस्टों ने इसे क्या करा था, डिस्कवर करा था। अगर हम बात करें यूरिया की, तो यूरिया जो होता है वो सिंथेसाइज होता है लीवर के अंदर, उसे ट्रांसपोर्ट करा जाता है किडनी में, और किडनी के अंदर जब ट्रांसपोर्ट होता है तो वहाँ उसका फिल्ट्रेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एडिशनल ऑर्गन्स लाइक नेफ्रॉन एंड अदर थिंग्स, और उनकी वजह से जब वो फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेट होने के बाद वो पहुँचता है डिफरेंट ट्यूब्यूल्स के थ्रू यूरिटर के अंदर, और यूरिटर से फिर पास होता हुआ पहुँचता है यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर उससे बाद में हम एक्सक्रीट कर देते हैं। बात करें यूरिया, तो यूरिया बेसिकली एक एंड प्रोडक्ट होता है। अगर आप यहाँ देखें तो यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर और फिर ट्रांसपोर्ट करा किडनी में, देन इसका एक्सक्रिएशन होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिया की बात करें, यूरिया एक आपका एंड प्रोडक्ट होता है, ये आप याद रखिए, इट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, यानी किसी भी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है। बेसिकली यूरिया कंटेन करता है, अगर हम यूरिया के फॉर्मूले की बात करें तो इसे हम ऐसे लिखते हैं NH2C डबल बॉन्ड O और देन फिर से NH2C डबल बॉन्ड O एंड देन फिर से NH2, यानी दो इसमें अमोनिया ग्रुप देखने को मिलते हैं एक, और दोनों अमोनिया अलग अलग कंडीशन से हमें ऑप्टेन होते हैं। एक जगह हम आप आगे साइकिल में देखेंगे कि एक अमोनिया हमें एस्पार्टेट से मिल रहा है, दूसरा हम CO2 के साथ सबसे शुरुआती स्टेप के अंदर देखेंगे। ओके, तो यूरिया यहाँ लिखा हुआ है, यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एक एंड प्रोडक्ट है। द नाइट्रोजन ऑफ द अमीनो एसिड कन्वर्टेड टू अमोनिया इज अ टॉक्सिक टू बॉडी, यानी नाइट्रोजन जो बेसिकली अगर हम बात करें अमीनो एसिड जो कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, अमोनिया जो है हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। उस कंडीशन में देखा जाए तो इसे यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद फिर उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है बेसिकली, जिससे मैं कहूँ कि जिसका रिमूवल होता है, एक्सक्रीशन होता है विद इन द फॉर्म ऑफ यूरिन या यूरिन के साथ में। तो यहाँ इसने कहा काउंट्स फॉर 80 to 90% ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस एक्सक्रेटेड इन द यूरिन, यानी ओवरऑल ये कहना चाह रहा है कि 80 to 90% जो नाइट्रोजन होता है इट विल बी रिमूव विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रिएशन प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिया की अगर बात करें तो यूरिया देखने लिखा यूरिया हैज 2 अमीनो ग्रुप्स, जो मैंने डिस्कस करा कि इसमें 2 अमीनो ग्रुप होते हैं। जब आप इसका फॉर्मूला देखते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में 2 अमीनो ग्रुप होते हैं, एंड वन इज ड्राइव फ्रॉम NH3 एंड द अदर फ्रॉम एस्पार्टेट। ये दोनों आप रिएक्शन में देखोगे, एक होता है NH3 पॉजिटिव आयन होता है वैसे, तो उस कंडीशन में देखने को मिलता है NH3 के फॉर्म में, और दूसरा जो होता है वो एस्पार्टेट से हमें मिलता है, क्योंकि एस्पार्टेट के फॉर्मूले को अगर आप देखेंगे तो आगे चल के हम ऐसे लिखते हैं RNH2 या फिर NH3 जब हम पॉजिटिव यूज करते हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे कि बेसिकली यूरिया के अंदर 2 अमीनो ग्रुप होते हैं, एक आपको मिलता है नॉर्मली ड्राइव करा जाता है जो कंडीशन में हमें NH3 नहीं मिलता, दूसरा जो है वो हमें एस्पार्टेट से मिलता है। बात आती है कार्बन एटम की, तो कार्बन जो होता है वो सप्लाई होता है किससे, CO2 से, यानी जो कार्बन है वो हमें CO2 से मिल जाता है, और इस तरीके से फिर ये साइकिल स्टार्ट होती है। अगर इस साइकिल की बात करें तो इस साइकिल के अंदर 5 स्टेप्स होते हैं, और उन 5 स्टेप्स को अगर डिस्कस करें 1 by 1, तो पहला स्टेप सबसे पहला जो होता है वो होता है सिंथेसिस ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट। कार्बोमाइल फॉस्फेट सबसे पहली बार बनता है, और इस साइकिल के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो कैसे बनता है कि CO2 प्लस में NH4, अगर आप इस रिएक्शन को देखें CO2 प्लस में NH4 गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोमाइल फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, एंड दैट एंजाइम इज नोन एज CPS1 विच इज स्टैंड फॉर कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। इसे हम बोलते हैं कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, जो कि बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैटेलाइज होता है, और इसका काम होता है कि ये NH4 यानी जो अमोनिया ग्रुप हमने यहाँ देखा NH4 और जो CO2 है, इन दोनों को कंडेंस कर देता है, और कंडेंस करके इसे कन्वर्ट कर देता है कार्बोमाइल फॉस्फेट के अंदर, जो कि फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा यूरिया साइकिल का। बात याद रखने वाली यहाँ पर, इसे एक एडिशनल चीज की रिक्वायरमेंट होती है CPS1, यानी कि कार्बोमाइल फॉस्फेट जो सिंथेटेज एंजाइम है, सिंथेटेज भी बोल सकते हो, यहाँ पर मैंने सिंथेज लिखा है, जो कि आपकी सत्यनारायण की जो बायोकेमिस्ट्री की बुक है उसके अंदर अगर आप रेफर करेंगे तो उसके अंदर सिंथेज लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली नाम भी है, बाकी ये नेम सही है, आप चाहो तो सिंथेटेज भी लिख सकते हो और सिंथेज भी लिख सकते हो। तो ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलता है, और इस स्टेप के अंदर जो याद रखने वाली बात ये है कि इसके अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर 2 ATP कंज्यूम होती हैं, और ये दोनों ATP अगर बात करें तो इनरिवर्सिबल होती है, यानी एक बार यूटिलाइज होने के बाद वो रिवर्स नहीं होती, और रेट लिमिटिंग होती है, यानी रेट को लिमिट करते हैं कि किस तरीके से उसकी रेट होने वाली है। तो CPS1 बेसिकली रिक्वायर करता है, और इस याद में जो मैं बता रहा हूँ ये एंजाइम है CPS1, ये तभी फंक्शनल होगा जब उसे एक एडिशनल चीज की डिमांड होती है, जिसे हम बोलते हैं NAG, एंड दिस NAG स्टैंड फॉर N एसिटाइल ग्लूटामेट, यानी इस एक्टिविटी करने के लिए फर्स्ट रिएक्शन को अकर्स होने के लिए हमें
एन एसिटाइल ग्लूटामेट की डिमांड होती है, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं। तो दो बातें आपको याद रखनी है फर्स्ट स्टेप के अंदर, CO2 प्लस में NH4 गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोमाइल फॉस्फेट एंड दिस कन्वर्जन इज टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम व्हिच इज नोन एज CPS1 कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 or V requires for the activation of this CPS1 NAG which is stand for N-acetyl glutamate and it requires 2 ATP molecules that will convert into a 2 ADP adenosine diphosphate plus with 2 inorganic phosphates. Now this is all about the step number 1. Now we have a step number 2. Now there is a formation. Step number 2 के अंदर अब क्या होगा, जो कार्बोमाइल फॉस्फेट है इट विल कन्वर्ट इनटू सिट्रुलिन, सिट्रुलिन के अंदर कन्वर्ट होगा। सिट्रुलिन की अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली सिंथेसाइज होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट से, और साथ में एक और प्रोडक्ट इसके साथ हमें देखने को मिलता है, एक रिएक्टेंट की डिमांड होती है जिसे हम बोलते हैं ऑर्निथिन। तो यहाँ पर अगर याद रखें तो यहाँ पर आप याद रखेंगे इसको सिंथेसाइज करा विद द हेल्प ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट एंड देन ऑर्निथिन बाय एंजाइम, एंड दिस एंजाइम का नेम जो है बेसिकली वो है कार्बोमाइल ट्रांस कार्बोमाइलेज, कार्बोमाइल ट्रांस कार्बोमाइलेज, और इसकी वजह से आपकी इसकी फॉर्मेशन होती है। अच्छा, ऑर्निथिन जो है वो दोबारा से रीजनरेट होगा और दोबारा से माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जो प्रोडक्ट बनना उसके अंदर जाएगा और फिर से सिट्रुलिन बनाने में मदद करेगा, ये जो आप आगे भी दिखेंगे। ऑर्निथिन और सिट्रुलिन अगर बात करें तो दोनों बेसिकली यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि ऑर्निथिन और सिट्रुलिन जो है ये दोनों बेसिक अमाइनो एसिड है एंड दे आर नेवर फाउंड इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर ड्यू टू द लैक ऑफ कोडोन। एक नंबर का क्वेश्चन है कि अगर इसमें पूछे कि ये दोनों आपके बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, ये हर किसी प्रोटीन स्ट्रक्चर में क्यों नहीं पाया जाता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्यों नहीं पाया जाता, तो रीजन ये है कि प्रोटीन जो होते हैं वो बेसिकली कोडोन से बनती है, यानी जेनेटिक कोड्स होते हैं। जेनेटिक कोड्स को अगर आपने 12th में पढ़ाओ तो जेनेटिक कोड से फिर ट्रांसक्रिप्शन होकर mRNA बनता है और mRNA के बाद ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनती है। तो अगर कोडोन ही नहीं होंगे तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं, और यही इसका रीजन है। तो यहीं पे यही बात लिखी है, सिट्रुलिन इज प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन इन ट्रांसपोर्टेड टू साइटोसोल बाय द ट्रांसपोर्टर सिस्टम। तो कार्बोमाइल फॉस्फेट प्लस में ऑर्निथिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिट्रुलिन विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कार्बोमाइल ट्रांस कार्बोमाइलेज। Now we have to discuss about the step 3 which is known as synthesis of arginosuccinate. अब ये जो सिट्रुलिन बना है it will transported आउट फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया टू द साइटोसोल। तो बेसिकली जब मैं आगे भी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो उसके अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि जो रिएक्शन होती थी वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, उससे हम साइटोसोल के अंदर आते हैं। तो साइटोसोल में जब आते हैं तो यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है जिसे बोलते हैं आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, या सिंथेटेज भी बोल सकते हो, सिंथेज भी बोल सकते हो। तो आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज बोलते हैं, जो कंडेंस कर देता है सिट्रुलिन को एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ एस्पार्टेट, और उस एस्पार्टेट की वजह से देयर विल बी अ न्यू प्रोडक्ट फॉर्म व्हिच इज नोन एज आर्जिनोसक्सिनेट। And this arginosuccinate is also requires 1 ATP molecule and this 1 ATP molecule will convert into AMP not ADP। ADP जब हमने बात करी तो वो था एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, बट यहाँ पर AMP में कन्वर्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स एक सब्सटेंस विच इज नोन एज एस्पार्टेट। यानी आपको याद रखना है इन स्टेप नंबर 3 देयर इज अ एडिशनल थिंग विच इज नोन एज एस्पार्टेट। तो सिट्रुलिन एस्पार्टेट की मदद से कन्वर्ट होता है आर्जिनोसक्सिनेट में, और आर्जिनोसक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ 1 ATP मॉलिक्यूल। ना स्टेप नंबर 4, तो अब आर्जिनोसक्सिनेट बन चुका है। अब इस आर्जिनोसक्सिनेट का क्लीवेज होगा, यानी ये टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा, और ये ब्रेकडाउन होकर 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। एक बनेगा आर्जिनिन और एक बनेगा आपका फ्यूमरेट। फ्यूमरेट उस साइकिल से बाहर निकल जाएगा और वो दूसरी साइकिल में यूटिलाइजेशन होता है उसका बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस के इवेंट में या फिर TCA साइकिल में उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। जबकि जो आर्जिनिन है वो यहाँ पर आपका इमीडिएट बेसिकली एक मेट प्रोडक्ट बनेगा जो फर्दर साइकिल के अंदर आगे मूव करने वाला है। तो दोबारा सुनते हैं, क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट की बात करूं तो यहाँ पर एक एंजाइम है जिसका नाम है आर्जिनोसक्सिनेज एंड दिस क्लीव्स आर्जिनोसक्सिनेट टू गिव आर्जिनिन एंड फ्यूमरेट। अब आर्जिनिन जो है वो तो इमीडिएट प्रीकर्सर बनकर यूरिया बनाने में मदद करेगा, लेकिन मैंने बताया फ्यूमरेट जो है वो आपका निकल जाएगा, निकल के कनेक्टिंग लिंक बनाएगा किसके साथ, विद द TCA साइकिल और ग्लूकोनियोजेनेसिस। इन दोनों स्टेप्स को मैं फर्दर डिस्कस करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिटेल में। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं रिएक्शन के बेस पे बात करूं तो आर्जिनोसक्सिनेट गेट्स कन्वर्टेड टू आर्जिनिन विद द हेल्प ऑफ आर्जिनोसक्सिनेज, और साथ में क्या निकल गया, फ्यूमरेट बाहर चला जाएगा। लास्ट और फाइनल स्टेप जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो सबसे लास्ट में एक एंजाइम और आपको याद रखना है जिसका नाम है आर्जिनेज, एंड दिस आर्जिनिन इज द 5th एंड द फाइनल एंजाइम दैट क्लीव्स आर्जिनिन टू यील्ड द यूरिया प्लस में ऑर्निथिन। अब क्या होगा कि ये जो 5th एंजाइम है आर्जिनेज, ये जो हमारा आर्जिनिन था इस आर्जिनिन को क्लीवेज करेगा और क्लीवेज करके 2 प्रोडक्ट बना के देगा। एक निकलेगा यूरिया जो कि ट्रांसफर कर दिया जाएगा किडनी के अंदर, और एक बनेगा ऑर्निथिन। और ऑर्निथिन आपको याद हो तो फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप के अंदर ऑर्निथिन यूज हुआ था कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ, तो ये ऑर्निथिन दोबारा से उस जगह पर पहुंच जाएगा, यानी कि ये दोबारा से एक तरीके से रीजनरेट होके
दोबारा साइकिल के अंदर पहुंच जाएगा। तो इसमें आपको याद रखना आर्जिनेज जो है इट इज द फिफ्थ एंड फाइनल एंजाइम दैट क्लीव आर्जिनिन एंड यील्ड टू यूरिया एंड ऑर्निथिन। अब ऑर्निथिन बनेगा, ऑर्निथिन रीजनरेट होगा, एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में फर्दर यूज के लिए, जिसकी वजह से दोबारा चीजें बनेंगी। याद रखने वाली यहाँ पर जो बात है वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्जिनेज को एक्टिवेट होने के लिए 2 एलिमेंट की डिमांड होती है, और वो है एक तो आपका कोबाल्ट 2 पॉजिटिव और एक है मैग्नीज 2 पॉजिटिव। इन दोनों की मदद से ही आर्जिनेज जो है बेसिकली आर्जिनेज अगर मैं एंजाइम की बात करूं वो एक्टिवेट होगा, अदरवाइज इसका एक्टिवेशन देखने को नहीं मिलेगा। ओके, आर्जिनेज की अगर बात करूं तो आप याद रखें मोस्टली जो फाउंड होता है वो लीवर में होता है, जबकि रेस्ट जो 4 एंजाइम्स हमने डिस्कस करे हैं दे आर प्रेजेंट इन ऑल द अदर टिश्यूज या अदर टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए आर्जिनिन सिंथेसिस जो होता है क्योंकि वो सिर्फ लीवर में होता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सबसे ज्यादा काम जो आर्जिनेट का है, यानी जो आर्जिनिन का ब्रेकडाउन है आर्जिनेज की वजह से होने वाला है, वो सिर्फ लीवर में होगा, और इसलिए लीवर के अंदर ही क्या बन जाएगा आपका यूरिया, और उस लीवर से यूरिया को ट्रांसफर कर दिया जाएगा इनसाइड अ किडनी for the excretion of in the form of urine। तो दिस इज ऑल अबाउट द लास्ट एंड फाइनल स्टेप। अब इन स्टेप को मैं एकदम से डिस्कस कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, एंड दिस डायग्राम इज टेकन फ्रॉम योर सत्यनारायण बुक। तो सिंपल देखिए, सबसे पहला यहाँ था CO2 प्लस में NH4 गेट्स कन्वर्टेड टू कार्बोमाइल फॉस्फेट। यहाँ पर जो एंजाइम यूज हुआ था वो था CPS1, साथ में हमने यूज करा था NAG और हमें यूज हुए थे 2 ATP मॉलिक्यूल। आगे बात करें तो उसकी वजह से क्या हुआ था, नेक्स्ट स्टेप पर हमें मिला था कार्बोमाइल। अब फॉस्फेट को हटा देंगे तो हो जाएगा ट्रांस कार्बोमाइल सिंथेटेज या फिर ट्रांस कार्बोमाइल टेज एंजाइम था, जिसकी वजह से ये कार्बोमाइल फॉस्फेटेज ऑर्निथिन के साथ मिलेगा और ऑर्निथिन के साथ मिलकर बनाएगा सिट्रोलिन। सिट्रोलिन को मैंने बता दिया, सिट्रोलिन आपका बन जाता है। सिट्रोलिन के बाद मैंने कहा एस्पार्टेट के साथ मिलता है, और एक एंजाइम यहाँ पर यूटिलाइज होता है आर्जिनोसक्सिनेट नाम का, और उसका आर्जिनोसक्सिनेट के नाम की वजह से आपका बनता है आर्जिनोसक्सिनेट। फिर ये आर्जिनोसक्सिनेट के अंदर फर्दर एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है आर्जिनोसक्सिनेज करके जो एंजाइम था, जिसकी वजह से इसका कन्वर्जन होगा, और कन्वर्जन होने के बाद ये बनेगा फ्यूमरेट और आर्जिनिन के अंदर। फ्यूमरेट मैंने कहा था आपसे बाहर निकल जाएगा, और आर्जिनिन जो है वो आर्जिनिन आपका नेक्स्ट साइकिल के अंदर रोटेट होता रहेगा। कोई एंजाइम में अगर मिस्टेक हो तो दोबारा से पीछे से देख लेना, और आर्जिनिन आपका इसमें आगे देखने मिलेगा। इस आर्जिनिन को अगर हम बात करें ये फिर अब आपका रिएक्ट करने वाला है, और उसके लिए मैंने आपको एंजाइम बताया आर्गिनेज। आर्गिनेज जो बेसिकली फाइनेट था, इस आर्जिनिन की वजह से यहाँ पर आप वर्क करेगा आर्गिनेज। आर्गिनेज एंजाइम जो कि लीवर के अंदर इसेंशियली होता है, तो ये फंक्शन लीवर के अंदर जाने का होता है। आर्गिनेज की वजह से आर्जिनिन विल कन्वर्ट इनटू 2 प्रोडक्ट, वन इज ऑर्निथिन एंड सेकंड वन इज यूरिया। यूरिया का मैंने फॉर्मूला पहले बनाया था NH2COONH2। तो ये रहा आपके पास यूरिया, और ये यूरिया ट्रांसफर कर दिया किडनी में, और फिर बनेगा ऑर्निथिन जो कि दोबारा से साइकिल में चला जाएगा। तो दिस इज द होल साइकिल, जिसे आप नेम के बेस पर लिखते हैं, और अगर आपको केमिकल बेस पर इसे लिखना हो तो इसे कुछ आप इस तरीके से लिखेंगे। देखिए CO2 प्लस में अगर मैं कंप्लीट की बात करूं, तो अगर आप यहाँ लिखें तो यहाँ पर देखिए CO2 प्लस में NH4 कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 यानी CPS1 की वजह से 2 ATP की वजह से कन्वर्ट हुआ कार्बोमाइल फॉस्फेट में। ये सब केमिकल स्ट्रक्चर है कार्बोमाइल फॉस्फेट का। फिर कार्बोमाइल फॉस्फेट ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोक्सिलेज की मदद से, या फिर आप कार्बोमाइल ट्रांस कार्बोक्सिलेज की मोलीज की वजह से कन्वर्ट होता है किसमें, सिट्रोलिन में। ये सिट्रोलिन का फॉर्मूला है। सिट्रोलिन फिर आपका एस्पार्टेट के साथ मिलता है, जो कि ये रहा इसका फॉर्मूला है। एस्पार्टेट के साथ मिलकर ATP को कन्वर्ट करता है AMP में, जैसा मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। उससे कन्वर्ट होने के बाद ये बनाएगा आपका आर्जिनोसक्सिनेट, और आर्जिनोसक्सिनेट फिर से एंजाइम मिलेगा आर्जिनोसक्सिनेज, और इस आर्जिनोसक्सिनेज की वजह से इट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 प्रोडक्ट, वन इज आर्जिनिन, दूसरा फ्यूमरेट। फ्यूमरेट बाहर निकल जाएगा, चला जाएगा TCA साइकिल में या ग्लाइकोनियोजेनेसिस साइकिल के अंदर, और आर्जिनिन इसी साइकिल के अंदर रहेगा। इस आर्जिनिन को अब फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए एक और एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होगा जिसका नाम है आर्गिनेज, और आर्जिनेज या फिर आर्गिनेज जो भी आप बोले। आर्गिनेज या आर्जिनेज की अगर मैं बात करूं, दिस विल कन्वर्ट दिस आर्जिनिन इनटू अ 2 प्रोडक्ट, वन इज यूरिया एंड ornithin, and this ornithin further utilized in this reaction and this cycle continuously इसी तरीके से चलती रहेगी। यहाँ पर एक बात और एडवांसमेंट की है, यहाँ पर मैंने ऊपर रिएक्शन में लिखा है कि यहाँ पर O2 का इस्तेमाल किया जाता है, H2O का इस्तेमाल होता है इस फाइनल स्टेप में, जो मैंने यहाँ रिएक्शन के अंदर ऊपर लिख के दिखा रखा है, ये प्लस में H2O। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिट्रिक एसिड साइकिल, जो कि बायोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं नॉट सिट्रिक एसिड साइकिल, आई एम सॉरी, इट इज अ यूरिया साइकिल और यूरिया मेटाबॉलिज्म, ठीक है, विच इज वेरी एसेंशियल टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर पैरामेडिकल कोर्सेज और अदर बायोकेमिस्ट्री कोर्सेज। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। जैसे भी आपको नोट्स वगैरह अच्छे लगे तो इसे पोस्ट करके उतार लें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप एक बार कमेंट डाउन कर दें, और मेरे को एक मैसेज कमेंट में डाल दें, तो फिर मैं आपको इनको सब डालने का या टेलीग्राम के लिंक वगैरह दे दूँगा, जिसके थ्रू आप इनको नोट्स को वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो तब तक के लिए इतना इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।